हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये हमारा जो लेसन चल रहा है ये फिजिक्स का लास्ट लेसन है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की या युक्तियां जो है कहा जाता है, जो एकदम लास्ट का है। तो इसमें आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के जो है लगातार पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं, मान के चलिए इस लास्ट वाले लेसन से हर बार जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ ही चीजें हैं जिसको आप अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका पूरा पूरा नंबर जो है यहाँ से मिलता है। तो चलिए आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएन संध डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह, यानी पीएन संध डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह की व्याख्या करना है। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और दूसरी बात, इसी में ये जो प्रकार है अग्र अभिनित तथा उत्क्रम अभिनति, इन दोनों को हम जो है इसी में समझने वाले हैं। और ये दोनों जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर अलग अलग नामों द्वारा जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। बड़ा आसान है, बस केवल देखने का ही देर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, अगर हम बात करें पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह, यानी जो पीएन संधि होती है इस डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार की संधि डायोड को बैटरी से दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जाता है। यानी जो पीएन संधि डायोड होता है, इस प्रकार की जो संधि होती है ये बैटरी से दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जाता है। यानी बैटरी का जो सिरा होता है, एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है। आपको पता है बैटरी का एक धन सिरा है, एक ऋण सिरा है। तो अब इसमें विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जाता है। यानी अब एक प्रकार ऐसे जोड़ा गया है कि बैटरी का ये पी क्षेत्र जो है धन सिरे से जोड़ा गया है और ये जो एन क्षेत्र है वो ऋण सिरे से जोड़ा गया है। अगला जो प्रकार होगा कि बैटरी का ये पी क्षेत्र जो होगा ऋण सिरे से जुड़ा गया होगा और एन क्षेत्र जो होगा वो धन सिरे से। तो यही कहा गया कि विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाता है, जिसे अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत कहते हैं। यानी अलग अलग प्रकारों से बैटरी के सिरे से जोड़ने को ही अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत जो है कहा जाता है। अब समझ में आ गई बात ना। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत क्या है? यानी पी और एन जो क्षेत्र होते हैं इनको बैटरी के सिरों से अलग अलग प्रकारों से जोड़ा जा सकता है। इसी को अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत कहा जाता है। अब बात करें कि अगर अग्र अभिनत में किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसका क्या कार्य प्रणाली है। तो देखो, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, ये पी वाला क्षेत्र है, पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, यानी पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के, ये धन सिरा है ना, धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। यानी ये जो एन क्षेत्र है इसको ऋण क्षेत्र से जोड़ा जाता है या ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। तो संध अग्र अभिनत कहलाती है। संध अग्र अभिनत कहलाती है। समझ में आ गई बात। अग्र अभिनत में क्या किया गया है कि पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। समझ में आ गई। अब ये डायग्राम दिया गया है, ये पी क्षेत्र है जिसको बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र है बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है और बीच में ये संधि है जहां पर ये मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से जोड़ना जो है बैटरी का अग्र अभिनत कहलाता है। और इसका अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ हमें इस प्रकार से जो है प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। अब ये जो जोड़ा गया है, अब इसमें किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसको भी जान लेते हैं। देखो, इसमें कहा गया जब इस तरीके से जोड़ा जाता है, इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। यानी जब हम इस प्रकार जोड़ते हैं तो ये जो हमारा पूरा डायोड होता है इसके बाहर जो है एक विद्युत क्षेत्र ई, ये बाहर ई लिखा है ना, ई स्थापित हो जाता है जो कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर को दिष्ट होता है। यानी अब इसकी दिशा किधर बताई गई, ये पी क्षेत्र से एन क्षेत्र, भाई एरो इधर को लगा है ना, तो जब एरो इधर को लगा है तो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर दिष्टकारी होता है, दिष्ट होता है। क्षेत्र ई, ये जो क्षेत्र ई है आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई, और आंतरिक विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ई आई है, ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो है ई आई है, ई आई से कहीं अधिक प्रबल होता है। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो ई होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो ई आई होता है इससे कहीं अधिक होता है। समझ में आ गई बात। आगे कहा गया अतः
पी क्षेत्र में कोटर तथा यह क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। यानी इस प्रकार जब देखा जाता है तो ये पी क्षेत्र के ये कोटर है। देखो कोटर बनाने के लिए बीच में खाली स्थान बनाया गया है और जो इलेक्ट्रॉन बनाया गया है पूरा भरा भरा बनाया गया और दोनों इधर से भी और इधर से भी दोनों ये बीच की जो संधि होती है संधि की ओर चलने लगते हैं। ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर अब ये जो कोटर और जो इलेक्ट्रॉन ये दोनों संधि की ओर पहुंचते हैं, परस्पर संयोग कर विलुप्त हो जाते हैं। यानी अब ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन दोनों जब संधि की ओर पहुंचते हैं तो दोनों ही यही संधि पर जो है विलुप्त हो जाते हैं। समझ में आई बात? ये दोनों जो है संधि पर विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए यानी जितना इलेक्ट्रॉन होता है इस कोटर से संयोग करने के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सह संयोजक बंध टूट जाता है। यानी पी क्षेत्र में जो बैटरी का धन सिरा होता है यहाँ पर इसका सह संयोजक बंध जो है टूट जाता है। इससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चलते हैं। यानी जितना कोटर होता है ये संधि की ओर जाने लगता है, चलता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जुड़ने वाले तार में प्रवाहित होते हैं। यानी जो ये हमारा वायर जोड़ा होता है इस पूरे वायर में जो है इलेक्ट्रॉन जो है चलने लगते हैं। भाई कोटर जो होता है केवल सिर्फ संधि की ओर जाएगा और बाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जुड़ने वाले पूरे तार में जो है प्रवाहित होते हैं। पूरे तार में से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये तार में प्रवाहित होकर बैटरी के धन सिरे से यानी बैटरी के धन सिरे से बैटरी में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। भाई धन सिरे से प्रवेश होगा तो ऋण सिरे से मुक्त होगा, तो मुक्त होकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। देखो जब यहाँ कोटर जो मुक्त होता है ये पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर संधि पर जाकर विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये धारा में जो है प्रवाहित हो जाते हैं जो बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करता है और फिर बैटरी के ऋण सिरे से निकल करके एन क्षेत्र में पुनः जो है प्रवेश कर जाता है तथा संधि के समीप संयोग कर विलुप्त हुए यानी यहाँ संधि पर आकर के संयोग कर विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। यानी जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुआ होता है वो ये यहाँ से आकर के यहाँ पर उसका स्थान ले लेता है। इस प्रकार जो है पूरे संधि में जो है धारा का प्रवाह होता है। तो वही कहा इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों की गति से संधि में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इसे अग्रधारा कहते हैं। यानी इस प्रकार संधि में वैद्युत धारा बहती है जिसे अग्रधारा कहते हैं। समझ में आई बात? और इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है और ये इसका जो है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत का डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जो ये हमारा अग्र अभिनत होता है इसमें पी क्षेत्र और एन क्षेत्र दो क्षेत्र, भाई पीएन संधि है तो पी और एन क्षेत्र होंगे ही होंगे। तो पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। पहली बात यही बताया गया। और दूसरी बात इसमें डायोड में देखो ये इस क्षेत्र के बाहर जो है इस डायोड में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है जो कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर जो है दिष्ट होता है यानी दिष्टकारी होता है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI जो अंदर जो है इस ओर इधर दिखाई दे रहा है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र से कहीं प्रबल होता है। भाई इधर कोटर और इधर इलेक्ट्रॉन ये दोनों संधि की ओर बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद यही संधि पर विलुप्त हो जाते हैं। तो कोटर तो यहाँ विलुप्त हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ धारा के रूप में आगे बढ़ता है और जो बैटरी के धन सिरे से आकर के प्रवेश करता है और फिर ये ऋण सिरे से निकल करके जो है यन क्षेत्र में प्रवेश करता है जो विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉनों का स्थान ग्रहण कर लेता है। समझ में आई बात? और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में जो है बाह्य क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण विद्युत प्रवाह जो है प्रवाहित होता रहता है। तो इसे ही वही कहा गया। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों की गति से संधि में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है जिसे अग्रधारा कहा जाता है। इसी को अग्रधारा के नाम से जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में अग्रधारा के नाम से पूछा गया। ये पूरे 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया है और फिर इसके आने के चांस है। तो ये तो बात हो गई अग्र अभिनत क्या है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं उत्क्रम अभिनत क्या होते हैं। देखो अगर हम बात करें कि उत्क्रम अभिनत क्या है जिसे हम रिवर्स बैजिंग के नाम से जानते हैं, तो उत्क्रम अभिनत में होता क्या है,
कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को, यानी संधि का जो डायोड ये पी क्षेत्र होता है, बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की संधि जो बनती है उसे उत्क्रम अभिन्नत जो है कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई, यानी जो पी क्षेत्र होता है ये जो है बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र जो होता है बैटरी के धन सिरे से जोड़ करके जब संधि बनाई जाती है तो इसे हम उत्क्रम अभिन्नत कहलाती है। समझ में आ गई बात। अब इसका ये जो डायग्राम है, ये पी क्षेत्र है, एन क्षेत्र है, बीच में संधि है और ये बैटरी है, बैटरी का ऋण सिरा है, ये धन सिरा है और ये जोड़ा गया है। और इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये इसका उत्क्रम वोल्टेज ये है और उत्क्रम धारा इधर से बह है। इसका ग्राफ जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसमें इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई, ये देख रहे हैं आप, बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई होता है भाई, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, भाई ये एन क्षेत्र है और ये पी क्षेत्र है, ये जो है दिष्ट होता है, यानी इसकी जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई होता है इसकी जो तीव्रता होती है एन क्षेत्र से ई की ओर दिष्टकारी होता है, दिष्ट होता है तथा इस प्रकार यह आंतरिक प्राचीर क्षेत्र EI की सहायता करता है। यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई होता है, आंतरिक प्राचीर जो EI होता है, ये इसकी जो है ये सहायता करता है। इतनी बात समझ में आई। अब पी कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाने लगते हैं। भाई अगर पी कोटर की बात करें, ये जो पी कोटर है और जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों संधि से जो है ये इधर की ओर दूर जाएगा और ये इधर की ओर दूर जाने लगता है। बात समझ में आई। आप देख रहे हैं ये संधि से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है और कोटर जो है इधर की ओर दूर जा रहा है, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। यानी अब ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन अगर सोचो कि ये संधि पे आके समीप आकर के संयोग कर जाए तो ऐसा असंभव है, यानी ये समीप पर आकर के संयोग नहीं करते। अतः इससे स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती। यानी डायोड में बहुसंख्यक वाहक तो है लेकिन धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। तो ये लिखा है, इससे स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती। अब परंतु जब संधि उत्क्रम अभिन्नत होती है, संधि हमारी उत्क्रम अभिन्नत होती है, तब संधि के आर पार एक अति अल्प उत्क्रम धारा बहती है, जिससे जो है इसमें जो है एक उत्क्रम हल्की धारा जो है बहती है। या उसमें जनित अल्पसंख्यक वाहकों, यानी ये जो धारा बहती है क्यों बहती है, क्योंकि उसमें जनित अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होती है। अब ये उसमें जनित मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र में कोटर, यानी इन दोनों के कारण, यानी जो पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन क्षेत्र में जो कोटर होते हैं, भाई कुछ कोटर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इधर जाएगा तो कुछ कोटर यहाँ रहेगा एन क्षेत्र में, और पी क्षेत्र में भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इन दोनों के कारण कुछ उसमें उत्पन्न होगी और जिसके कारण हल्की धारा प्रवाहित होती है। तो वही कह रहे हैं कि उसमें जनित अल्पसंख्यक वाहकों पी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र में कोटर से उत्पन्न होती है, जो कि वैद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत संधि को पार करते हैं। भाई वैद्युत क्षेत्र जो हमारा ई है इसके द्वारा ये संधि को जो है पार करते हैं। चूंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है, यानी जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं ये उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है तथा संधि का ताप बढ़ने पर बढ़ता है। कहने का मतलब जब इस संधि का ताप बढ़ता है तभी ये धारा का मान थोड़ा बढ़ता है, अन्यथा ये बहुत हल्की धारा जो है इसमें प्रवाहित होती है। इसीलिए इसका नाम जो है उत्क्रम अभिन्नत कहा गया, यानी इसको जब उत्क्रमित किया जाता है उष्मा दे करके तभी इसमें जो है धारा बहती है, अन्यथा इसमें धारा प्रवाह कम होता है। समझ में आ गई बात। तो ये तो था उत्क्रम अभिन्नत क्या है। इसी तरीके से आपने अग्र अभिन्नत और उत्क्रम अभिन्नत समझ में आपको आ गया होगा। तो ये तो था पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।